ଆଜିର ବିଷୟ वस्तु माया माया तुम कितनी पावरफुल है हो। ओहो माया तुम कितना पावरफुल हो। माया माया संगे लड़ाई करी चली ना। तेणु माया प्रकृत रे प्रैक्टिकल एबे मु आपन को गोटे सत्य घटना कहानी आकार रे आपण मन को जणई देबी हैला। अच्छा आरंभ करबा ना ना आ कोन किछि असुविधा अछि ना करतु नहीं इच्छा इच्छा दीदी आइलेनी इच्छा दीदी अच्छा तो इच्छा दे आ केते आजिर हाँ आजिर कार्यक्रम को आगे नेबा को अनुरोध करू छु 50 आराम कर। अच्छा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आज का विषय वस्तु है ओहो माया तुम कितना पावरफुल हो। माया सबके साथ तो माया लड़ाई करने के लिए आता है ना। कोई नहीं बोलेगा कि मेरे साथ माया नहीं है। ये भी मेरे को जो अनुभव होता है आप जितना आगे बढ़ेंगे जितना बुढ़ापा आएंगे आपके लिए उतना बड़ा बड़ा माया भी आ जाएगा। ऐसे नहीं सोचो कि हम तो क्रोध का ऊपर में जीत गया हम तो काम का ऊपर में जीत गया। नहीं कुछ नहीं जीतता है। माया और सूक्ष्म से सूक्ष्म परीक्षा आपके लिए पेपर लेकर के आएंगी। इसी के लिए आप तैयार सब टाइम रहना है। नहीं तो माया आखिर पेपर में आपको फेल कर बैठा देगा। इसलिए आज एक सत्य घटना का कहानी मैं आपको सुनाऊंगी। ओम शांति। बहुत साल पहले का एक बात मैं आपको सुनाती हूँ। वही ओम शांति में गए थे एक बहन का कहानी मैं सुनाती हूँ। एक जमींदार था उनका लड़की 2 लड़की 5 बेटा था। बड़ी वाली लड़की का बहुत कम उम्र में शादी हो गया था। 5 लड़का छोटा छोटा था। दूसरी लड़की पढ़ाई में बहुत तेज वाली थी। माता पिता बहुत ईमानदार धर्मपरायण थे। ये दूसरे का बहुत सेवा करते थे। अपने बच्चों के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते थे जिस कारण उनका बच्चे लोग क्या हुआ ना पढ़ाई में इतना तेज जा नहीं पाया। लेकिन छोटी वाली जो लड़की उनका था बहुत तेज थी जिस कारण माता पिता उसको बहुत लाडले प्यार से पालते थे। ये लड़की क्या थी ना बचपन से बहुत सुशीला थी। उसकी खान पान बैठना उठना सोना पहनना बातचीत करना ये सब में उसका बहुत रॉयल्टी थी। ये अपने माता पिताओं को बहुत प्यार करती थी। माता पिता उनको भी अपने बेटों से भी ज्यादा प्यार करते थे। लोग क्या बोलते थे लड़की को जितना प्यार करते हो अपने लड़का को इतना प्यार करने से कितना अच्छा होगा। लड़की जो बोलती थी माता पिता क्या करते थे ना उनको देते हैं। इवन आप वो आकाश का चांद मांगने से भी वो देने के लिए तैयार थे। लड़की कुछ भी खाने से थोड़ा भी चीज कुछ खाने से वो पहले अपने माता पिता को खिलाते थे। लड़की की मम्मी उसको इतना प्यार करती थी शादी तक भी अपने हाथों से खिलाती थी। लड़की जब तक पढ़ाई से नहीं लौटा है कॉलेज से तब तक क्या होता है ना उनका पापा ने इंतजार कर बैठती थी। लड़की को कभी उसका मम्मी पापा एक गिलास भी पानी लाने के लिए नहीं बोले थे। लड़की इतना लाडली प्यार से अपनी पढ़ाई की थी। शादी करने के लिए उनका बहुत लड़का उनके लिए आते थे लेकिन उनका पापा को कोई पसंद नहीं था। क्यों ना लड़की बहुत पढ़ी लिखी थी। उनके लिए उतना पढ़ा लिखा लड़का मिलना बहुत मुश्किल था। तो इसीलिए पापा ने बोलता था मेरा जमाई करूंगी तो मेरे लड़के इतने पढ़ाई लिखाई करती हैं
उनके लिए भी उतना अच्छा सा पढ़ा लिखा वाला लड़का चाहिए। एक बार एक पढ़ा लिखा पोस्ट पोजीशन वाला लड़का पिताजी का पसंद हो गया। लड़का का घर गांव में था। फिर पिताजी लड़का को पसंद करके उसको क्या किया ना, उनका लड़की को शादी करा दिया। अब अपने बच्चे को उनके साथ शादी करा दिया। लेकिन शादी के बाद क्या हुआ ना, लड़की के माता पिता को बहुत दुख पहुंचा। लड़का फॉरेन से लौटा था, अपने बीबी को लेकर के अपने जगह पर चल बसी। पिताजी रो रो करके बोला क्या ना, बेटी 1 हफ्ता में एक चिट्ठी जरूर लिखकर भेजना। लेकिन लड़की अपने पति के प्यार में सब कुछ भूल गया। पति के सिवाय और कोई उनको जैसे याद ही नहीं है। पति पत्नी को भी बहुत प्यार करते थे। दोनों एक दूसरे के प्यार में क्या हुआ, दुनिया को भूल गए। लड़के बहुत धर्मपरायण थे। ये उनके पति के लिए बहुत पूजा पाठ, दान पुण्य, तीर्थ आदि किए थे। पति पत्नी का अंदर बहुत असीम प्यार था। पति पत्नी को कभी छोड़कर अपना काम पर नहीं जाते थे। दिन रात विषय विकार में रहता था। एक पल भी पति अपना पत्नी को छोड़कर कहां जाने के लिए दिल नहीं करता था। पत्नी अपने पति को ईश्वर प्रभु समझकर सदा प्यार में क्या करता था ना, झूम रहे थे। पति एक रोज काम में जाने से 4 रोज घर में बैठकर अपनी पत्नी को देखकर दिन काटते थे। धीरे धीरे अपना परिवार बढ़ गया। काम नहीं करने से पैसा कहां से आएगा। पति नर्वस मानव था। यह अपने परिवार बढ़ता हुआ देखते चिंता की वजह से काम जाने के लिए डर गया। पत्नी को धीरे धीरे पति प्रति अवहेला आने का शुरू हो गया। अपने बच्चों प्रति ध्यान चला गया। पति को समय नहीं देने के कारण क्या हुआ ना, पति और परेशानी होकर के काम जाना छोड़ दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। पत्नी बहुत पति को समझाया, लेकिन समय आने से उनका पति सब टाइम देहाभिमान में आकर अपने पत्नी को परेशानी करके रखा था। अपने को कोई बीमार नहीं होते हुए भी सब समय अपने देह का ऊपर में ध्यान देकर आखिर मानसिक रोग में ग्रस्त हो गया। जितना डॉक्टर दिखाने से भी क्या हुआ ना, पत्नी परेशानी हो गया। आखिर पति को तो कोई बीमार तो नहीं था, लेकिन पति क्या किया ना, मौत का डर से अपनी बिरादरी को अपने घर में 8-10 को बुलाकर रखते थे। पत्नी अपने बीमार पति के साथ अपने बच्चों का साथ इतना बिरादरियों को संभालना पड़ता था। दिन भर काम करते करते क्या हुआ ना, पत्नी थक जाती थी। पति भिखारी होने के कारण अपनी पत्नी को अपने पास में सदा देखने चाहते थे, लेकिन पत्नी दिन भर काम करते करते अपने पति को समय नहीं दे पाती थी। पति क्या होता ना, सदा दुखी होकर के रहता था। पत्नी दिन भर काम करना, रात को पति का शिकार बनकर दिन रात रेस्टलेस होकर रहता था। पति काम पर जितना नहीं जाता था, पति काम पर क्या होता ना, इतना नहीं जाता था। अधिकांश समय घर में क्या होता है ना, पैसा नहीं होने के कारण कर्ज कर खाना पड़ता था। कर्ज नहीं चुकाने के कारण क्या हुआ ना, दुकानदार ने घर में आकर पहुंच जाते थे। पत्नी बहुत बुद्धिमती थी। धीरे धीरे क्या हुआ ना, बिरादरी भी कितना बिरादरी कितना घर में आएंगे, उनका बुलाने से वो पहले आते जाते थे, ये आना जाना बंद कर दिया। पत्नी बहुत बुद्धिमती होने के कारण पति को खुद अपने हाथों से
घर वैद्य का जो किताब था ना, वो किताब को पढ़ करके वो अपने पति को ट्रीटमेंट करना खुद हाथ में शुरू कर दिया। धीरे धीरे पति क्या हुआ, अपना पत्नी का प्यार से फिर क्या हुआ ना, अच्छा होने शुरू हो गया और ड्यूटी जाना शुरू कर दिया। पत्नी भी धीरे धीरे क्या हुआ किया ना, दुकानदार का पैसा चुक्त कर दिया और आगे के लिए सतर्क हो गए और कभी कर्ज नहीं करेंगे। तीसरी तरफ अपने को स्ट्रांग कर पत्नी बिरादरियों को बुलाना बंद कर दिया, खुद अपने पति और बच्चों को संभाला और घर में प्यार में रहने के लिए बहुत मेहनत किया। पति बहुत भयालु थे, कोई भी जीवन में परिस्थिति आने से पहले हॉस्पिटल में दाखिल हो जाते थे। पत्नी को और परेशानी उठाना पड़ा, इधर छोटे छोटे बच्चे लोग, दूसरी तरफ पति का ऐसे कमजोर मेंटालिटी। पत्नी के लिए बहुत कठिन परिस्थिति उठाना पड़ा। पत्नी अपना प्यार और सेवा भाव से पति का अंदर ताकत भर गया। एक बार पति को यूरिन इन्फेक्शन हुआ। पत्नी अपने पति को बड़ा हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया और अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के क्या किया ना, पिताजी का वहां चला गया। पिताजी अपने लड़के को ऐसी अवस्था में देख करके क्या किया ना, अपने बड़ा लड़का को जमाई के पास भेज दिया। उधर पत्नी का अवस्था देख करके उनका घर वाले ने उनको पास में ब्रह्मा कुमारी आश्रम पर ले गया। वहां का वातावरण, बहन लोग का पवित्र आचरण, शुद्ध भोजन, पवित्र ज्ञान उनके ऊपर में बहुत प्रभाव डाला। ये एक दिन आश्रम गए और वही दिन वो कुछ मुरली, कुछ किताब, मैगजीन लेकर के वो अपना जगह पर चल बसे, क्योंकि उनका पति हॉस्पिटल से लौटकर आ गए थे और घर में बैठ करके मुरली पढ़ना शुरू कर दी। पत्नी क्या किया ना, घर में बैठ करके मुरली पढ़ना शुरू कर दी। किताब सबको ये क्या किया ना, पुंखन भाव से पढ़ना शुरू कर दिया। तो उनके आचरण में परिवर्तन आया। पति महसूस किया उनकी पवित्र आचरण पति को परेशानी कर दिया। पत्नी धीरे धीरे पवित्रता व्रत को धारण की, शुद्ध भोजन करना, ज्ञान को बंटन करना, मुरली पढ़ना शुरू की। भक्ति पूजा पाठ छोड़ना देख करके पति को बहुत परेशानी आ गया। पत्नी के आचरण पति को अच्छा नहीं लगा। पति पत्नी को मारना शुरू कर दिया। पत्नी परमात्मा को पाकर बहुत खुश में थे। पवित्र आचरण से, शुद्ध भोजन से पति अच्छा रहेगा, मानसिक स्थिति अच्छा होगा सोच करके पत्नी भोली भाली अपना पुरुषार्थ मार्ग में कदम उठाया। लेकिन पति बहुत खाने वाले थे, भिखारी होने के कारण उनको ये सब अच्छा नहीं लगा। ये पत्नी को उसी से हटाने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन पत्नी अपना पति को बहुत प्यार करती थी। उनका जान के लिए ये प्रभु का शरण ले लिया और क्या किया ना, अपने पति को परमात्मा को समर्पण कर दी, अपने बच्चों को परमात्मा को समर्पण कर दिया और परमात्मा का सेवा में लग पड़ी। परमात्मा का हर डायरेक्शन को अमल में ला करके क्या किया ना, पुरुषार्थ मार्ग में आगे बढ़ा। कितना बाधा विघ्न आने से भी वे क्या किया, रुके नहीं, थके नहीं, झुके नहीं, अपने मार्ग में दृढ़ता से आगे बढ़े। पत्नी को ब्रह्मा कुमारी संस्था का
लक्ष्य क्या है मालूम नहीं था, लेकिन उनको पवित्रता अच्छा लगने के कारण और अपने पति को सुस्त सबल निरोगी रखने के लिए इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। क्योंकि पवित्रता से क्या लाभ है, क्या क्षति है, ये सब पत्नी को मालूम हो गया। इसीलिए इस सोची मैं ही मेरी पति का बीमार का कारण हूँ। मैं पवित्र रहूंगी तो मेरी पति क्या होगा, ना सुस्त हो जाएंगे। कारण पत्नी उनकी जान था। ये पति के लिए कुछ भी करने के लिए चाहती थी। भक्ति मार्ग में अपने पति के लिए कितना पूजा पाठ, तप, जप, यज्ञ, दान, पुण्य, तीर्थ आदि की थी, लेकिन उसका पति का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ज्ञान मार्ग में आने के बाद पति का गुस्सा बढ़ गया। ये अपनी स्त्री पर अत्याचार करने लगी। स्त्री अपने स्वामी के लिए ये कदम उठाया, जितना विश्वास दिलाने से भी उनका पति सुनने के लिए चाहते नहीं था। ये गुस्सा से लाल हो जाते थे। दिन प्रतिदिन पति का संशय पत्नी प्रति बढ़ गया। ये सोचा शायद ये मुझे छोड़ दूसरे को प्यार करती है, लेकिन पति अत्याचार करते करते थक गया। स्त्री का कोई परिवर्तन नहीं देख करके परेशानी होकर अपने गांव में चला गया। बिना बोल करके, पत्नी को बिना बोल करके अपने गांव में चला गया। इधर पत्नी परेशानी होकर अपने बच्चों को छोड़कर कहाँ जाएंगे, उनको कुछ समझ में नहीं आया। पति अपने पत्नी को कभी अच्छा कपड़ा पहनने के लिए नहीं देते थे। शायद किसी का नजर लग जाएगा। कहाँ घूमने नहीं देते थे। कहता था तुमने कहाँ नहीं जाना है, मेरे साथ चलना, मेरे साथ खाना, मेरे साथ सोना, मेरे साथ बैठना, मेरे साथ सब कुछ करना। धीरे धीरे पत्नी अपने को स्वामी का बंधन प्यार से मुक्त करने के लिए बहुत कोशिश की। न्यारा प्यारा रहने के लिए पुरुषार्थ किया। कभी पति टीवी भी देखने के लिए पत्नी को देते नहीं थे। आखिर पत्नी के परिवर्तन को देखकर पति ने बोला, तुमको जो करना है घर में बैठकर करो। पत्नी बहुत आज्ञाकारी थी। गृहस्थ में रहकर यह सब कुछ करने के लिए वो राजी था, क्योंकि उनकी मतलब नहीं था पति, बच्चों, घर परिवार को छोड़कर कहां जाकर पुरुषार्थ करने के लिए। यह हरदम सोची जो हो जाए, मुझे घर गृहस्थ में रहकर पुरुषार्थ करना है। आग भी सुलझाना, नारी भी बचाना, पुरुषार्थ भी करना है, परिवार को भी बचाना है। स्वामी को खुशी करने के लिए पत्नी ने कभी अच्छा साड़ी नहीं पहना, ना किसी के घर को घूमने गए हैं, ना अपने पिताजी का वहां गई, ना कोई स्वामी विरुद्ध में काम किया। उधर पत्नी को रोज अमृत बेला उठना, रोज दोनों समय मुरली पढ़ना, सत्संग करना, दूसरे को ज्ञान बांटना देखकर पति देखा, पत्नी ने उनका बात को तो सुन लिया, घर में तो रह गया, लेकिन जो सुबह उठा, अमृत बेला उठा, मुरली दोनों टाइम पढ़ा और भोजन शुद्ध खाना शुरू कर दिया, वो पति को अच्छा नहीं लगा। लेकिन पवित्रता, शुद्ध भोजन, क्लास, अमृत बेला उठना, वो सब पति को अच्छा नहीं लगा। लेकिन वो देखते हैं पत्नी तो अपनी बात सब सुनते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं, लेकिन घर में इतना परेशानी करके रखे हैं। पति जब गांव से लौटा, साथ में अपना भाई को लाया और उनके सामने पत्नी का शिकायत किया। तो पति का भाई बड़ा होने के कारण पत्नी का भुआसुर होंगे कारण पत्नी कभी अपने आमने सामने भुआसुर के साथ बातचीत भी नहीं किए थे। लेकिन वही दिन पति पत्नी को अपने भाई के सामने लेकर खड़ा कर दिया और क्या क्या शिकायत किया है। पत्नी कभी अपने के लिए एक भी
साड़ी खरीदा या नहीं था। एक बार 100 देकर एक साड़ी खरीद किया था। पति अपने भाई के पास कहा, ये मेरे पूछे बिना साड़ी खरीद कर लिया। मैं कभी अरुआ चावल का भात नहीं खाते थे, ये मेरे को अरुआ चावल डेली खिलाते हैं। और रात को देर में बर्तन साफ करके सोने आते हैं। सुबह जल्दी 3 बजे उठ जाता है। सुबह शाम दूसरे के साथ ये बैठ करके ज्ञान चर्चा करते हैं। ये सब मेरे को अच्छा नहीं लगता है। आखिर भाई सब सुन करके क्या कहेंगे? बोले, ये तो पागल है। पागल शब्द सुनकर के पत्नी का आंख से आंसू आ गया है, क्योंकि अपने पति को कितना प्यार करती थी। उनको बचाने के लिए कितना बड़ा मुश्किल कदम उठाई। फिर पति का भाई रसोई करने के लिए नॉनवेज ला करके रख दिया। पत्नी रसोई कर दी, भुआसुर खुश होकर के चला गया। दूसरे दिन पति ने प्याज लहसुन लाया, लेकिन पत्नी रसोई करने के लिए प्याज लहसुन को फेंक दिया। ऐसे कुछ दिन बीत गया, पति को मालूम नहीं पड़ा। धीरे धीरे पति को खाना खाने में अभ्यास हो गया। कुछ दिन के बाद पति को मालूम पड़ गया, उसका पत्नी बिना प्याज लहसुन से खाना बनाती है। ये खुश होकर के शुद्ध भोजन को स्वीकार करने लगा। बोला, चलो खाने में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अच्छा लगता है, और हम लोग अशुद्ध भोजन नहीं खाएंगे। एक बार अपने घर में सत्संग लगी थी। सुबह पत्नी डेली क्लास करती थी। पहला दिन रात को पत्नी ने पति का अत्याचार से इतना पीड़ा फील कर रहा था, रो रो करके बिस्तर पर लेटे हुए थे। एक बूढ़ी माता ने घर का अंदर आई बेडरूम में और पत्नी को हालचाल पूछी। पत्नी ने रो रो करके बोली, देखो आज मैंने उतना बड़ा जीवन में कदम क्यों उठाई, मेरी पति के मेंटली फिजिकली सुस्तता के लिए, लेकिन मेरे पति का समझ भी नहीं आता है। मैं उनको कैसे समझाऊंगी? पति का पति कभी नाश्ता शुभु नहीं हो पा गए। अरे समस्त म्यूट कर दियंतु, समस्त म्यूट कर दियंतु।